क्योंकि लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कर रहे थे अपन, आज भी क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवा देता है मैंने प्रेशर वाला। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट वाला क्वेश्चन करवा दिया। लास्ट वाला क्वेश्चन निकला था ना। क्वेश्चन क्या था? p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर और b माइनस बी इज इक्वल टू आर। ये क्वेश्चन था लास्ट का। ये करवाना है ना? चलो, p क्या था? प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है नहीं पता तो निकाल लो। F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। m मतलब मास, m1 एक्सीलरेशन L1 t माइनस। तुम निकाल दो, आराम से निकाल लेना। ये हो गया m1 L1 t माइनस टू अपॉन एरिया कितना है? किसी का भी एरिया वो हमेशा क्या होगा? क्या होगा? L2 होगा। हमेशा क्या होगा? L2। तो प्रेशर कितना हो गया? m1 L माइनस वन टी माइनस टू। सही है प्रेशर की यूनिट। ठीक है। अब और क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का तुमने घर निकाल के देख लिया होगा कि एल क्यूब होगा चाहे कोई सा भी वॉल्यूम हो। ठीक है। अब निकालना है मेरे को किस किस की डायमेंशन पूछी थी, ए बी की और आर टी की। ठीक है। पहले देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर। सही है क्या? ये लिख सकता हूँ मैं। डायमेंशन ऑफ पी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ पी कितनी है? m1 l माइनस वन टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ ए निकालनी है। बी स्क्वायर मतलब एल की पावर एल क्यूब। एक वॉल्यूम तो एल क्यूब हो गया। पावर कितना हो जाएगा? तो ये हो गया। दिस इंप्लाइज m1 l माइनस वन टी माइनस टू एल की पावर सिक्स इक्वल्स टू। तो ए इज इक्वल्स टू कितना हो गया? m1 l5 t माइनस टू। यही आ रहा है क्या सबका? चेक करो। समझ में आ गया ये? अगर मैं निकालू कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, इसकी डायमेंशन बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? सेम में सेम ऐड होता है, सेम में सेम माइनस होता है। पहले क्यों? ये दो चीज समझ में आई ए और बी की। लिखो इसको। कुछ ही समझ में नहीं आया क्या आपको? मल्टीप्लाई होगा ना पावर। हो गया क्या? देखो दोबारा समझ लो। इसकी डायमेंशन बराबर होगी। क्यों होगी? इसकी और इसकी डायमेंशन बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि सेम ऐड हो रहे हैं। ये ऐड हो रहे हैं मतलब इसकी डायमेंशन बराबर होगी। तो मैंने लिख दिया।
प्रेशर की डायमेंशन मेरे को नहीं पता, फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है, उससे मैं डायमेंशन निकाले तो अलग से निकाल के देखना। प्रेशर की डायमेंशन में प्रॉब्लम हो तो वो लिख देना कि प्रेशर की डायमेंशन समझा दो कहाँ से चाहिए, तो प्रेशर की डायमेंशन निकालनी, वॉल्यूम की एल क्यूब होती है। इसको इसको इक्वेट किया और सॉल्व कर दिया। यहाँ पर v और b दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम क्यों होगी, सेम क्योंकि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी माइनस होती है, तो b इज इक्वल टू। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? प्रेशर की डायमेंशन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? सर लास्ट में टी, ये टी के पावर -2 है ना, एल -2, सॉरी टी -2, टी -2, टी -2। अब किसके निकालनी है, लिख लिया सबने? अब निकालनी है किसकी, आरटी। अब आरटी की डायमेंशन में डायरेक्ट नहीं लिख सकता, क्वेश्चन में आरटी मेरे को कुछ भी नहीं कह रखा, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, पीवी माइनस पीबी प्लस एबी अपॉन वी स्क्वायर माइनस एबी इज इक्वल टू आर। मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया अपन ने, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, ये फॉर्मूला आ गया, पीवी माइनस पीबी प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब यहां से कोई चीज समझ सकते हो तो देखो, क्या इसकी, क्या इसकी, इसकी, ये और ये, इन सब की डायमेंशन बराबर होगी क्या अलग अलग? बताओ देखिए, डायमेंशन बराबर होगी क्या अलग अलग होगी? इक्वल होगी। डायमेंशन क्या होगी, सबकी सेम होगी कि नहीं होगी? ठीक है, सबकी सेम होगी डायमेंशन। अब मैं कह सकता हूं क्या कि डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पीवी, यस और नो? आर टी की डायमेंशन निकालनी है, पी, पी प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन कितनी है, m1 l2 t -2, और v, v मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है, l3, तो कितना हो गया कि m1 l -1 प्रेशर की -1, ये हो गया m1 l2 t -2। सही है क्या? ये डायमेंशन होगी किसकी, आर टी। उतारो इस क्वेश्चन को, जिसको प्रॉब्लम हो वो पूछ लो, ये होमवर्क दिया था मैंने। इसकी, इसकी और इन सबकी डायमेंशन क्या रहेगी, आपस में सेम रहेगी। तो इसकी डायमेंशन क्या इसके बराबर है, किसी भी ले लो, तो इसको इसके बराबर ले लो, इसको इसके और इसको इसके, किसी के बराबर ले लो, आंसर सेम आएगा। मैंने इसकी डायमेंशन टीवी के बराबर ले ली, क्यों ली, क्योंकि सबकी डायमेंशन क्या है, सेम है, क्योंकि ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वही क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है जिनकी डायमेंशन सेम होती है। तो इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन, ई की डायमेंशन ये रही, बी की डायमेंशन एल क्यूब ये रही, सॉल्व कर दिया।
लिखो इस क्वेश्चन को। चलो भाई अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे इजीली? ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो ना सब अब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, क्वेश्चन बनाया मैंने, अभी आंसर देखते हैं। डी और ये मल्टीप्लाई, डी साइन ये एक्स ये टी प्लस ई, ये ब्रैकेट है, ये थीटा है पूरा।
आंसर लिखता हूँ, तुम निकाल के लिखना। चेक कर लो आंसर अपना। दोनों डायमेंशन लेस है। इसमें किसी को डाउट? चेक कर लो। देखो, ये डायमेंशन लेस और ये भी डायमेंशन लेस, तो y इज इक्वल टू ए की डायमेंशन बी की डायमेंशन, ठीक है। a और d ऐड होंगे तो l और l, ये तो हो गया ऐसे। सी टी प्लस बी एक्स टी प्लस सी, थीटा एंगल डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस हो गए। अब थीटा ये कहते हैं थीटा इज इक्वल सी टी प्लस बी है, ठीक है। तो ये डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ऐसे इधर सी, इधर बी और इधर ई डायमेंशनलेस है। सी टी डायमेंशनलेस है तो सी, ये टी वन डायमेंशनलेस, तो सी की डायमेंशन कितनी होगी टी माइनस, ऐसे किसकी निकल जाएगी x। ये लास्ट क्वेश्चन। अब किसको डाउट है वो बोल दो, किसी को डाउट हो वो बोल सकता है। किसी को भी डाउट हो वो बोल सकता है। और किसी को डाउट? बोलो भाई। और तो एक आध क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लो। f इज इक्वल टू a रूट x प्लस बी टी स्क्वायर है, ठीक है। a और b की डायमेंशन निकालनी है,
F is force, T is time, X is distance. F is force, time, distance. Find dimension of A and लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ बस मिस कर होने को तो भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं बट बहुत सफिशिएंट है अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए निकाल दो उसका आंसर और सब निकालो आरती न्यू स्टूडेंट है क्या आरती ये दो आंसर लिख दिया मैंने इस क्वेश्चन के आंसर ही है चेक कर लो ठीक है कॉन्सेप्ट बता दो भूल गया बताओ हाँ तो वो ना सब और हाँ स्क्वायर लगा दो स्क्वायर लगा दो आप लगा दो आंसर बोर्ड पे लिख दिया है जिस जिसका मैच नहीं हो रहा है वो लिख दो सर हमारे नहीं आया सब लिख दो मैसेज डाल दो नहीं आया ए वाला नहीं आया सर ए गया मेरा नहीं आया सी नहीं आया बेटा ट्राई करो आएगा
ट्राई तो करो तुम ट्राई कर ही नहीं रहे हो। सही से ट्राई करो, आएगा आंसर। यस प्रिया तुम्हारा आ गया, खुशी तुम्हारा आ गया, प्रिया एंड खुशी दोनों का आ गया क्या? विशाल, निशा यादव, चारों का नहीं आया क्या? ट्राई करो, आएगा आंसर। -4 आ रहा है। टी के पावर -4 ही आएगा। कैसे आया? देखें तो। देखो देखा था कि कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा रहा मैं। अभी देखना। मैं लिख सकता हूँ क्या इन तीनों की डायमेंशन बराबर होगी क्या आपस में? इसकी डायमेंशन बराबर होगी। तो डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अंडर रूट एक्स। सही है। डायमेंशन ऑफ एफ कितनी होती है? 4 डायमेंशन m1 l1 t माइनस टू। ए की निकालनी है, रूट एक्स मतलब एल की पावर हाफ। पावर है, स्क्वायर करते तो स्क्वायर, हाफ करोगे तो हाफ। ए कितना हो जाएगा? m1 l1 t माइनस टू। एल कहाँ जाएगा? नीचे 1/2। सही है कि नहीं है? अगर मैं इसको सॉल्व करूं ए को, तो ये हो गया m1 l1 माइनस हाफ टी की पावर -2। ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में, और बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, लेकिन माइनस की वजह से माइनस आ गया। समझ में आई लाइन? m1 l हाफ टी -2 इज इक्वल। दूसरी चीज, m1 l1 t -2, ठीक है। b की निकालनी है टाइम t2। तो b इज इक्वल टू m1 l1 t -2 अपॉन m1 l1 t -2 ऊपर गया t -2, m1 l1 t -4। खत्म। अब आ गया। अब भी कोई डाउट हो तो बोलो। कोई नई चीज लगाई मैंने? कोई नई चीज लगाई मैंने? कोई नई चीज लगाई क्या? नहीं लगाई। वही सब कुछ है। ये कौन है नकुल? तुम अपनी क्लास में है क्या बाहर का है?
और कराऊंगा बहुत है, समझ में आ गया क्वेश्चन? और कराऊं? और तो नहीं रहे तुमसे। देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे कांस्टेंट अपने 11th और 12th क्लास में, 11th और 12th में बहुत सारे कांस्टेंट है, वो सारे कांस्टेंट यही आ रहे हैं। लेकिन अगर कभी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो उसकी डायमेंशन या तो आपको गिवन रहेगी, या फिर वो क्वेश्चन आएगा जब तुम पूरी 11th पढ़ चुके होंगे। जैसे कई बार आता है फोर्स का, F इज इक्वल टू 6 पाई r नीटा v, ये है। ठीक है, F फोर्स है, v वेलोसिटी है, नीटा की डायमेंशन निकाल सकते हो कि तुम, r रेडियस है, r रेडियस, v क्या है, वेलोसिटी। ये फॉर्मूला है जो अपन सेकंड फिजिक्स में पढ़ेंगे फोर्स। अब कई बार क्वेश्चन भी होता है कि ये नीटा की डायमेंशन पूछ लेता है, तो तुम निकाल सकते हो नीटा की डायमेंशन यहाँ से, डायमेंशन ऑफ नीटा निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? है, निकल जाएगी इजीली। और क्या क्या पूछ सकता है, 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा फॉर्मूला Gm1m2/r²। ठीक है, इस जी की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट। क्या तुम्हें दोनों क्वेश्चन कर सकते हो? बोलो, क्या तुम्हें दोनों क्वेश्चन कर सकते हो? देखो, कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन तो मैं 50 बना दूंगा, कॉन्सेप्ट को समझो बस। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आंसर ऑटोमेटिक है। इसमें क्या करना, नीटा, नीटा इज इक्वल टू F/6 पाई r v। फोर्स की डायमेंशन m1l1t-2, नहीं पता तो निकालना, मेरे को तो रटी हुई है। 6 पाई कांस्टेंट है, r l1 वेलोसिटी l1t-1, सॉल्व करना, नीटा की डायमेंशन आ जाएगी। जी की डायमेंशन निकालनी है तो F r² अपॉन m1m2। फोर्स की डायमेंशन m1l1t-2, m1l1t-2, और r, r मतलब डिस्टेंस, मतलब l2 अपॉन m1m। ये हो गया m1, सॉल्व करना इसको आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करता हूँ। Now you can do all the questions. लिख लो इस क्वेश्चन को फटाफट, कोई डाउट हो पूछ लो। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, इनफाइनाइट क्वेश्चन बना सकता हूँ, बट तुम्हें क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट याद रखो, क्वेश्चन अपने आप याद हो जाए। अपन कोई नई चीज नहीं लगाएंगे, कोई नई चीज नहीं लगाई मैंने। अब अपनी बुकों में एक एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं इस टॉपिक के, अब मैंने तुम्हें कम से कम 8-10 क्वेश्चन करा, ओनली फॉर प्रैक्टिस। और जो तुम्हारे साथ वाले नहीं आ रहे उनको बोल देना भाई, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा मैं।
ठीक है, चलो बाय टाटा। कोई डाउट नहीं है ना किसी को भी? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे।